जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 6 फेब के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 फेब के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 6 फेब के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब। 6 फेब के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 4 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने पैसे को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, काफ़ी इनसिक्योर हैं, या तो मनी को लेकर के कोई दिक्कत चल रही है, इस वजह से आप काफ़ी डरे हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे लोगों की एविल आई है आपके पैसे के ऊपर। आप लोग कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप लोग मल्टीपल काम कर रहे हैं, आपका फोकस कई जगहों पे है, आप लोग अपनी लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं। एंड थर्ड सिचुएशन ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। यस, मे बी आप लोग कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड हो, वहाँ पे आपको अकेले बहुत सारी चीज़ों से फाइट करनी पड़ रही है। एंड स्पेशली आप लोग मतलब मे बी आपको कई सारे इशू चल रहे हों इस टाइम पर। एंड आप चाह रहे हैं कि आपने जो भी हार्ड वर्क किया है वो सेफ रहे। ऐसा ना हो कि इन सारे स्ट्रगल में आपका जो भी हार्ड वर्क है वो कहीं चला जाए, मतलब उसका लॉस हो जाए। एंड मुझे आपके पार्टनर के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनकी लाइफ में कई सारी दिक्कतें चल रही हो सकती हैं, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपको नहीं खोना चाहते हैं। या ये कहा जाए कि बहुत सारे लोगों से फाइट करनी पड़े तो ये करने को तैयार हैं। आपके ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं, आपके पास प्रपोजल बहुत सारे आ रहे हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी खोने को तैयार नहीं है। आपके लिए साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4, 7, 1, 12, 10, 18, 10, 9, 2। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 10, 10 आपको दिख रहा हो सकता है, 111 दिख रहा हो सकता है, एंड 4। चलिए बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इन्होंने जैसे बिल्कुल कमर कस ली है सारी चीज़ों से फाइट करने के लिए। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि डू और डाई वाली कंडीशन है, कि लड़ना है, मतलब फाइट करनी है, तभी चीज़ें मिल पाएंगी। अब बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला। एंड ऐसा दिख रहा है कि इसका रीज़न ये है कि या तो इनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई है, कोई ऐसा जैसे लॉटरी लग गई है, कोई जैकपॉट खुल गया है, या इनको कोई डिवाइन की तरफ से कोई ऑफर, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी, कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने की मिल गई है, या फिर आप इनको मिल गए हैं। आप किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह हो सकते हो कि अगर आप इनको मिल गए तो इनकी लाइफ की सारी मतलब दिक्कतें ही ख़त्म हो जाएंगी, इनके जैसे बोलते हैं किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। इस तरह की एनर्जी है। 7, 1, 8, 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब ये हो गया कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको शुरुआत कहाँ से करनी होगी। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं जैसे अंधेरे में तीर चला रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है कि जैसे कोई इंसान बहुत हार्डवर्क करने को तैयार है, उसके अंदर बड़ी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, जैसे किसी ने किसी को मोटिवेट किया, उसके अंदर फ्यूल डाल दिया, उसके अंदर फायर इग्नाइट कर दी, लेकिन उसे ये नहीं पता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को किसी टीचर की नीड है, कोई गाइड कर दे इनको, क्योंकि जैसे
अगर आपके अंदर पावर भी है, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है, आपके अंदर नॉलेज भी है, सब कुछ है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, आपको आगे बढ़ना कैसे है, आपको किस रास्ते से होकर के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। आपके सामने सिर्फ डेस्टिनेशन दी हुई है एंड आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे जाएं कैसे। उस जगह तक पहुंचने के लिए आपको किसके वाया वाया पहुंचना पड़ेगा, वो सब चीज़ें कुछ पता ही नहीं है। तो वो कंडीशन मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है कि जैसे ये करने को तो बहुत कुछ तैयार हैं, मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा, लेकिन कैसे करना है वो सब चीज़ें इनको पता ही नहीं है। ये हैंग्ड मैन की कंडीशन में है। ऐसा दिख रहा है ये डिवाइन से गाइडेंस मांग रहे हैं कि मुझे बताया जाए कि मैं क्या करूं। या तो ये पैसे को लेके हो सकता है कि अगर इनको आपके साथ कनेक्ट होना है तो इनको रिच होना पड़ेगा, इनको इस्टेब्लिश होना पड़ेगा, इनको अपनी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तैयार करनी पड़ेगी। तो ये सोच रहे हैं वो मैं करूं कैसे, मतलब टैलेंट भी है, हिम्मत भी है, सब कुछ है, लेकिन रास्ता नहीं पता। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप ही लोग बहुत वेल्दी हैं, रिच हैं, जैसा कि मुझे दिख रहा है, ओके, या फिर आप इनके लिए वैल्यूबल बहुत ज़्यादा हैं, आप वेल्दी रिच नहीं भी हैं लेकिन आप वैल्यूबल बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी शादी कहीं और ना हो जाए, आपको कोई और ना मिल जाए। तो ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें। 718 एंड ये 12, नो 718 12 हो गया। 20 हो गया है। 20 का मतलब जजमेंट। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनका भी टाइम सही नहीं चल रहा है, जिस वजह से इनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, या फिर अभी इनके कुछ कर्मा बाकी रह गए हैं जिनको क्लियर होना है। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक इनको रास्ता नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि डिवाइन भी हेल्प तभी करते हैं जब आपके अंदर प्योरिफिकेशन हो जाता है। ओके, प्योरिफिकेशन का मतलब ये कि अगर आपने कोई बैड कर्मा किए हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है जिसकी वजह से अभी इनको हेल्प प्रोवाइड नहीं की जा रही है। जैसे किसी को छोड़ देना कि अभी आप झेलो, अभी आप प्योरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरो। यस आपके पार्टनर आपके बारे में किसी से डिस्कस भी कर रहे हैं एंड ये मतलब या तो इनको कहीं से कुछ ऐसा पता चला है कि आपके लिए बहुत सारे प्रपोजल आ गए हैं, तो ये उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। लेकिन फिर जो है इनको रास्ता नहीं दिख रहा है, जैसे छटपटा रहे हैं कि मैं कुछ ना कुछ कर डालूं आपके लिए, कुछ ऐसा प्रूफ कर दूं कि आप इनके लिए कितने प्रीशियस हैं, लेकिन पता ही नहीं है करना क्या है। आपके बिजनेस एंड जॉब को लेके यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है एंड मून का कार्ड है। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ से लेसन बहुत सारे लर्न किए हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं जो डिवाइन की ब्लेसिंग की तरह है। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत सारे इल्यूज़न दिख रहे हैं, फियर दिख रहे हैं, कंफ्यूजन दिख रहा है। 10 एंड 18 हो गया, 28, 28 फिर से हो गया 10। देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको लाइफ ने जो भी लेसन सिखाए हैं उनको या तो आप अप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं, आप रिस्क नहीं ले रहे हैं, आप अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, अपडेट नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें तो आप ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन आप उस चीज़ में हार्डवर्क करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आपके दिमाग में भ्रम आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं, फियरफुलनेस आ रही है। यस, नेगेटिविटी मुझे दिखाई पड़ रही है, या फिर ये किसी नेगेटिव चीज़ का अटैक हो सकता है आपके ऊपर। कोई थर्ड पार्टी, कोई ऐसा पर्सन जिसकी नज़र बहुत ज़्यादा जो आपके लक को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, नेगेटिविटी फैलाना चाहता है। कोई चाहता है कि आप फालतू की चीज़ों में उलझे रहें, आप अपने काम पे फोकस ना करें। कोई आपके ध्यान को भटकाना चाहता है। ये किसी और की भी बैड इंटेंशन हो सकती है जो चाहता है कि आपकी किस्मत का फल आपको ना मिले, जैसे कि आपकी किस्मत ख़राब कर देना, या फिर जैसे कि आपका बढ़िया टाइम आ चुका है, आप अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ पे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी कंडीशन बढ़िया दिख रही है। एंड कोई ऐसा है जो आपको अपने पर्पस से डाइवर्ट कर देना चाहता है।
किसी की बैड इंटेंशन वाली मुझे फीलिंग आ रही है कि आप फालतू चीज़ों में अटके भटके रहो लेकिन आप अपने काम पे फोकस ना कर पाओ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको अपने काम पे ही फोकस करना है, आपको इधर उधर बिल्कुल भी चक्कर में नहीं पड़ना है, फालतू के चक्कर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। कोई चाहता है कि आपका लॉस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप लोग या तो मल्टीपल काम कर रहे हैं, अपनी लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं एंड जेलसी है। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है। ये कोई आपके सीक्रेट लवर भी हो सकते हैं, सीक्रेट रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका। ये लोगों के सामने लाना चाहते हैं, ये बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी इनका वक्त इनका साथ नहीं दे रहा है। एंड ऐसा दिख रहा है ये करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन सिर्फ सारी चीज़ें सिर्फ चाहत पे ही है। एक्शन मोड में देखिए, पैशन पैशन बहुत भरा पड़ा है, लेकिन वही चीज़ है कि इंसान सर पकड़ के बैठ जाए कि मैं करूं क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। क्योंकि इसका रीज़न यह है कि आप लोग सेल्फ सेंटर्ड हैं, आप लोग अपने पे फोकस हैं, आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया है, अब आपके लिए आप प्रियोरिटी पर हैं। 10 9 19 आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में कुछ, जैसे आपने अपना एक अलग रास्ता चूज़ कर लिया है जो हैप्पीनेस का है, जो ट्रू लव का है। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब आप किसी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अब आपको अपनी खुशियाँ चाहिए, अपनी लाइफ का सेटलमेंट चाहिए, आपको सब कुछ बढ़िया चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि पहले, अब यहाँ पे मुझे पहले का तो नहीं दिख रहा है कुछ भी, लेकिन कभी कभी रीडिंग में पास्ट का ज़्यादा आता है, तो यहाँ पे फ़िलहाल पास्ट का तो नहीं आ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि अब आप आगे बढ़ चुके हैं, अब आप किसी चक्कर में फंसना नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे अगर गलतियाँ आपके पार्टनर की हैं तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, आपने सही काम किया है, आप अपने जो गुड कर्मा है उसके फ्रूट एंजॉय कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर ने जो भी बैड कर्मा किए हैं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है इन्होंने कुछ गलत किया है, किसी चीज़ का गिल्ट है, बर्डन है, तो ये अपने फ्रूट देख रहे हैं। मतलब जो बोया है वही काटना होगा। आपने अच्छा किया तो आप अच्छी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने बुरा किया तो वो बुरी चीज़ें सफ़र कर रहे हैं। ओके 9 10 फिर से 19 19 यस, जजमेंट आ चुका है यहाँ पर। भाई ये मुझे ज़्यादातर आपके कार्मिक पार्टनर लग रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जजमेंट का मतलब यही है कि आपके ईश्वर ने दोनों को उनके अकॉर्डिंग दिया है। आपने अच्छा किया, आपके पास अच्छा, उन्होंने बुरा किया, उनके साथ बुरा। ये आपका कार्मिक पार्टनर हो सकता है जिनको आपकी तरफ आने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं थे। अगर ये अपने कर्मा क्लीन करके आएंगे तब तक, अगर आप रुक पाए तब तो आप इनके हो पाएंगे, अदरवाइज़ मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी बहुत कंफ्यूज हैं, इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ पे ये 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ये फाइट का कार्ड है, ये हैंगमैन का कार्ड है। ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान अपने आप को मुसीबतों से निकालने की, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की बहुत सारी कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसे करने दिया नहीं जा रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड, बहुत कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। एंड यहाँ पे फाइट हो रही है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि वो आपके साथ आए, जिस वजह से इनकी लाइफ में भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। एंड ये बिल्कुल हैंग्ड मैन की कंडीशन में है, उल्टे लटके हैं, पनिशमेंट चल रहा है इनका भयंकर वाला। 2 18 फिर से 20 हो गया, फिर से जजमेंट हो गया। एंड यहाँ पर 20 के बाद 12 मतलब 32, नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक्ड कंडीशन। कुछ भी अच्छा नहीं है अभी तो फिलहाल। मुझे आपके पार्टनर का टाइम काफ़ी बुरा चल रहा है। एंड यहाँ पे फ्यूचर क्या होगा ये अभी बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं है। ओके, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। अभी मैं आपके लिए देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। रीडिंग बहुत लंबी हो गई है लेकिन मैं क्या करूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। भाई आपसे तो मना किया जा रहा है कि आप इनके चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि रीज़न ये है कि अभी इनको कितना टाइम लगेगा, कब तक ये अपने कर्मा क्लीन करते रहेंगे, कब तक क्या होगा कुछ पता नहीं है। आप आगे बढ़िए। इट्स पेनफुल बट आपको ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए गाइडेंस आई है। बाकी आपको मानना है नहीं मानना है, इट्स टोटली अप टू यू। ओके गाइस, जय माता दी।